इन सेक्टर्स से और कहाँ कहाँ 52 वीक हाई पे हम देख रहे हैं। सीमेंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है। शुक्रिया शरद ये सारी चीज़ें हाईलाइट करने के लिए। आगे इस स्पेस को डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अगर समय मिलेगा तो पहले कॉर्पोरेट कनेक्शन में, क्योंकि बात कॉर्पोरेट्स की होगी। और आज हमारे साथ नज़ारा टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट बने हुए हैं, क्योंकि नज़ारा के नंबर्स आए और नतीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी का ग्रोथ आउटलुक बताने के लिए नज़ारा के फाउंडर एंड CEO मिस्टर नितिश मित्र सेन बने हुए हैं। नितिश, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक नंबर्स क्विकली एक व्यूअर्स को बता दें, क्योंकि आपके नंबर्स में जो बड़ा अच्छा एलिमेंट था, जो पॉजिटिव एलिमेंट था, वो थे आपके मार्जिन्स, जो लगभग 200 BPS पॉइंट से सुधरे हैं। YoY फिगर्स को अगर हम कंपेयर करें आपके मार्जिन्स को, तो वहां पर लगभग 111% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। सो पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि आप डिफरेंट बिजिकल वर्टिकल्स में, आप ई स्पोर्ट्स में है, स्किल बेस्ड आपके कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रीमियम करके आपका नेक्स्ट वीक करके प्लेटफॉर्म है, तो बड़ी रीजन इस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की, ये हेल्दी मार्जिन्स की क्या बड़े कंट्रीब्यूटर्स रहे? और ये जो मार्जिन अभी हम देख रहे हैं, क्या ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी सस्टेन्ड रहेगी? क्योंकि बाजार को एक बार आपने अगर टेस्ट करा दिया तो बाजार हर बार एक्सपेक्ट करेगा उसी तरह के मार्जिन्स। नहीं, हमारा ये पूरे साल का जो प्लान था उसके काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। हमारा 75% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। जो हमने प्लान करा था मार्जिन, उससे थोड़ा बेटर ही करा है। हम काफी खुश है ये परफॉर्मेंस से। और स्पेसिफिकली जो ये क्वार्टर में हमारे मार्जिन ड्राइव हुए, एक तो हमारा जो किलोपिया प्रोडक्ट है, जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में दबा हुआ था, जो एप्पल IDFA के प्राइवेसी इश्यूज से, उससे थोड़ा बाहर निकला है। तो उसके जो हमारे एबिटा मार्जिन कंट्रीब्यूशन था, ऑलमोस्ट 18.4% एबिटा मार्जिन उस प्रोडक्ट का था। तो उससे हमारी काफी फायदा हुआ है। स्पोर्ट्स कीटर से काफी अच्छे मार्जिन थे। तो हमारे काफी प्रोडक्ट्स में अच्छे मार्जिन का कंट्रीब्यूशन के कारण हमारा Q4 का मार्जिन 9.6% और होल ईयर का 10.1 है। ये कहते हुए हमारा फोकस और स्ट्रेटेजी अग्रेसिव रेवेन्यू ग्रोथ पे, बिकॉज जो हमारी न्यू एज बिजनेसेस है, इनमें मार्केट लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और मार्केट डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर आप मार्केट को कैप्चर कर ले, जैसे ई स्पोर्ट्स का एक नया मार्केट है, तो उसमें फिर आप बाद में काफी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हैं। तो हम अभी भी ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करेंगे, FY24 में भी प्रॉफिटेबली करेंगे। हमें कोई लॉसेस करने की इच्छा नहीं है। तो प्रॉफिटेबली बिजनेस रन करेंगे, हेल्दी मार्जिन मेंटेन करेंगे। पर मार्जिन ऑप्टिमाइजेशन का ये सही टाइम शायद नहीं रहेगा, ये हमारी सोच है। ओके, ऑलराइट, ठीक है नितिश। सो मार्जिन हेल्दी रहेंगे, आप ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखना चाहेंगे, लेकिन एक बार आपके जो पुरानी गाइडेंस आपने दी थी FY23 के लिए, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट, आपके रेवेन्यू गाइडेंस आपने 50% टू 70-75% के एक ब्रैकेट में दी थी। और बेटा मार्जिन एक्सपेक्टेशन जो थी आपकी, वो 10% से 12-13% की थी, और आपने फेयरली गुड किया है। क्या आप रिवाइज करना चाहेंगे इस गाइडेंस को? नहीं, अगर आप पिछले साल जो FY23 के नंबर्स देखिए, तो हमने जो लास्ट क्वार्टर के सितंबर में जो गाइडेंस दी थी, उसमें हमने एटलीस्ट 10% एबिटा मार्जिन दी थी, हमने 10.1% करी है। और रेवेन्यू में जो हमारा पहले 50% का गाइडेंस था स्टार्ट ऑफ द ईयर में, वो हमने सितंबर में रिवाइज करके 70-75% करा था, और हमारा फाइनल रिजल्ट 75.5% आया। तो हायर एंड ऑफ द रेंज पे आया। तो ये हमारा गाइडेंस FY23 के लिए था। FY24 के लिए हम हर साल यूजुअली गाइडेंस सितंबर में देते हैं। तो अभी थोड़ा ये साल के लिए गाइडेंस देना थोड़ा अर्ली है हमारे लिए। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट्स एक्सप्लोर द डिफरेंट एंगल्स टू इट। अब हम आपके कुछ और डिविजन्स देख रहे थे, जो आपका गेमिफाइड करके जो अर्ली लर्निंग सेगमेंट है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग 56% YoY ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यूज़ में। और इसी तरह से आपका जो दूसरा सेगमेंट है, वर्टिकल है ई स्पोर्ट्स बिजनेस, वहाँ पर भी लगभग 53% की ग्रोथ देखने को मिली है। आपके रेवेन्यूज़ रहे हैं वहाँ पर 140 करोड़ के। ये सारे बिजनेस में लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा डिप इन रेवेन्यू दिख रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। क्या आउटलुक होगी इन दो पर्टिकुलर सेगमेंट्स के लिए आगे फर्दर? सो जो हमारा गेमिफाइड लर्निंग बिजनेस है, वो अभी काफी अच्छे ट्रैक पे वापस आ गया। बीच में थोड़ा प्लेटो हुआ था ये बिजनेस, स्लाइट डिक्लाइन भी हुआ था, बिकॉज ग्लोबली एक एप्पल ने चेंज करा था, जिसमें काफी इम्पैक्ट हुआ था। ना कि ओनली अस, बट बहुत सारी कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड वर इम्पैक्टेड। वो अभी काफी सॉर्ट हो गए एंड हम काफी अच्छे ट्रैक पे। इनफैक्ट एप्पल CEO जो आए थे अभी मुंबई, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट किडोपिया के बारे में ट्वीट भी करा
कि वो वर्ल्ड ओवर बच्चों पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वो काफ़ी रिकग्नाइज्ड प्रोडक्ट बनते जा रहा है और हमें लगता है उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। एनिमल जैम जो हमारी दूसरी आईपी है, उसमें भी जो ये कंपनी हमने 6 महीने पहले खरीदी थी, उसमें हम काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये क्वार्टर में हमने उसका एबिटा भी मार्जिन 11% तक लेके आए हैं। आगे के क्वार्टर्स में मुझे लगता है उसका मार्जिन 20% तक चले जाएगा और रेवेन्यू ग्रोथ भी आएगी। तो ओवरऑल गेमिफाइड लर्निंग काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है FY24 के लिए। ई स्पोर्ट जो है हमारा मार्केट डोमिनेशन बिजनेस है, जहाँ हम मार्केट लीडर हैं और उसमें हमने एक 360 डिग्री इकोसिस्टम बना के रखा है। सो जो ई स्पोर्ट्स फैन है या ई स्पोर्ट्स कंज्यूमर है, उसे हमारे द्वारा सारे ही रिक्वायरमेंट्स मीट हुए हैं। उसे ई स्पोर्ट्स गेम्स खेलने हैं, टूर्नामेंट्स देखने हैं, मर्चेंडाइज खरीदनी है, ऑफलाइन इवेंट्स अटेंड करने हैं, जो भी ई स्पोर्ट्स के अराउंड उसे करना है वो हमारे थ्रू कर सके। और उसमें इसी वजह से हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। ये भी ग्रोथ आते रहेगी FY24 में। इस वाले पर्टिकुलर सेक्टर में हम लोग बहुत मार्जिन को पुश नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है हमारे लिए और हमें इसमें मार्केट लीडरशिप बनाते जाना है। ऑलराइट, ठीक है। इसमें आप मार्केट लीडरशिप पे फोकस करना चाह रहे हैं। आपका नेक्स्ट वेक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ पर आपने अपना स्टेक बढ़ाया है राउंड अबाउट। ये एक पॉपुलर वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप में की डेवलपर भी है। यहाँ स्टेक बढ़ाकर अब आपने लगभग 71% के ऊपर कर दिया। आपको यहाँ से कितना बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है इस सेगमेंट से? तो वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप दुनिया का सबसे पॉपुलर मोबाइल क्रिकेट गेम है और हमें लगता है कि इस गेम में बहुत पोटेंशियल है। अभी जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इससे काफ़ी मल्टीपल फोल्ड रेवेन्यू बढ़ सकती है आगे के सालों में। इसलिए हमें लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमें स्टेक बढ़ाने की। जो भी हमारी स्ट्रैटेजी रहती है कि जो भी हमारी बिजनेसेस अच्छे काम कर रहे हैं और हमें पोटेंशियल लग रहा है, और जितना हम हमारा स्टेक बढ़ाते जाएं, उतना हमारे सारे शेयर होल्डर्स के लिए और हमारे लिए, कंपनी के लिए काफ़ी फायदेमंद होएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 2, 3, 4 ईयर्स। वो सोचते हुए हमने ये स्टेक बढ़ाया है। और आप अगर सोचे तो जो क्रिकेट गेम है मोबाइल पे, स्पेशली अभी जो फास्टर नेटवर्क्स आ रहे हैं, 5G आ रहा है, आप एक दूसरे के साथ मोबाइल पे खेल सकते हैं। ये एक डिजिटल प्लेग्राउंड बनते जा रहा है, जिसमें हमारे जो फ्रेंचाइज है वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप में बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए। ऑलराइट, ठीक है। प्लेटफॉर्म बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज आपको इसमें काफ़ी दिखती हैं। वन मोर क्वेश्चन, हमने देखा कि आपने अपने कुछ वर्टिकल्स को काफ़ी स्केल अप किया है और उनमें ऑर्गेनिक ग्रोथ भी है, मर्जर एंड एक्विजिशन भी है। अभी और कौन से नए इंटरेस्टिंग एक्विजिशंस आप प्लान कर रहे हैं या कौन सी नई इंटरेस्टिंग बिजनेसेस को आप वॉच या स्टडी कर रहे हैं? जरूर, ये एक अच्छा टाइम है बिकॉज वर्ल्ड वाइड मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, तो हमें काफ़ी कंपनीज अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। और नज़ारा एक कैश रिच कंपनी है, हमारे बैलेंस शीट में मार्च एंड में 600 करोड़ से ज़्यादा कैश है। तो हम इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज ले सकते हैं। तो इसलिए हम एक तो कैजुअल गेमिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। काफ़ी कैजुअल गेमिंग स्टूडियोज को देख रहे हैं, जो इंडिया में या US में भी ऑपरेट करते हैं। वो एक ऐड ऑन हो सकती है। जो रियल मनी गेमिंग स्पेस है उसमें देख रहे हैं, और जो हमारा एडटेक बिजनेस है उसमें देख रहे हैं। तो ये 3 सेक्टर में हमारा काफ़ी फोकस है M&A एक्टिविटी को लेकर। ओके, ऑलराइट। तो यस, कैश रिच हैं आप, 600 करोड़ लगभग कंपनी के फ्री कैश है, तो कई सारी इंटरेस्टिंग एक्विजिशन की न्यूज़ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नज़ारा टेक्नोलॉजी से आए। लेकिन वन मोर लास्ट क्वेश्चन मिस्टर नीतीश, क्योंकि हमने देखा कि आपके जो इसमें कुछ नए IT रूल्स भी प्रपोज हुए हैं मेटी के, और उनकी वजह से आपके स्किल बेस्ड रियल मनी गेम्स और वहाँ पर ज़रूर इम्पैक्ट होता है। स्किल गेम और गेम ऑफ फॉर्च्यून, इसको लेकर काफ़ी बात होती है। क्या आपको किसी तरह से न्यू प्लेयर रजिस्ट्रेशन को लाने में या फिर हायर कस्टमर एक्विजिशन के लिए क्या ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है इस पूरी न्यूज़ के चलते? देखिए, हमारा जो बिजनेस है उसमें RMG का कंट्रीब्यूशन 5% से कम है, तो आज के दिन हमें कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो जैसे आप बोले, शॉर्ट टर्म फ्रिक्शन आ सकता है इस स्पेस में, पर लॉन्ग टर्म में जो क्लैरिटी इमर्ज हो रही है टैक्सेशन को लेके, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेके, इससे एक बड़ी अपसाइड आ सकती है। बिकॉज ये RMG बिजनेस जो रियल मनी गेमिंग बिजनेस है, उसका स्केल काफ़ी ज़्यादा है और आज के दिन नज़ारा को उसमें छोटा सा एक्सपोजर है, पर अब हम काफ़ी उसमें दिलचस्पी से इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और उससे हमें अच्छा स्केल मिल सकता है।
ऑल राइट मिस्टर नितिश, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। तो 5% ही कॉम्पोजिशन है आपका जो इस पूरे मैटर से इफेक्टेड होता है। ओवरऑल अच्छे नंबर्स, हेल्दी मार्जिन्स और कैश रिच कंपनी जो इंपॉर्टेंट एवेन्यूज को एक्सप्लोर जरूर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमसे रिजल्ट्स के बाद बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।